और उसका 6 चैप्टर और उसकी 19 आयत को पढ़ते हैं। 19, 20 और 21 आयत को पढ़ते हैं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से इस वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता तो महान है और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इसमें कोई भी प्रभु जी शक नहीं है। क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे कलाम और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा हमने जाना है प्रभु जी कि तेरे अलावा कोई पवित्र नहीं है। और पिता परमेश्वर प्रभु जी जहाँ तू उतरता है प्रभु जी, और जहाँ पर तू पहुँचता है पिता परमेश्वर, वो जगह पवित्र हो जाती है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि तू यहाँ पर पिता परमेश्वर प्रभु जी सबको पवित्र कर दे पिता परमेश्वर। तो अपनी पिता परमेश्वर वो आग जिससे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी सोना भी शुद्ध हो जाता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो आग जिससे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इंसान के सारे पाप जल जाते हैं पिता परमेश्वर। वो आग जिसके द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सदरक मिशक अब्दन को बचाए गए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो आग हमारे ऊपर उंडेल पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे इन वचनों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और इसके प्रकाश को बयान नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी हम तेरी सहायता और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सहभागिता मांगते हैं प्रभु जी कि तू यहाँ पर आ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और हमें आज का मन्ना दे पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी का मन्ना खाते हैं प्रभु जी फिर भूख लगती है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब हम तेरा मन्ना खाते हैं तो हम तृप्त हो जाते हैं और फिर कभी भी भूख और प्यास नहीं रहती। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इन वचनों को देने वाला तू है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हृदय में उतारने वाला भी तू ही है पिता परमेश्वर। कलीसिया के आत्मिक कानों को खोल देना, आत्मिक हृदय को नरम कर देना प्रभु यीशु मसीह, मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर प्रभु जी, बल देना पिता परमेश्वर, ताकि जो तू चाहे मैं वही बोल सकूं। मैं अपनी जुबान तेरे हवाले करता हूँ पिता, इसको इस्तेमाल कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तो बाइबल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मत्ती 6:19 में? हाँ जी, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। परमेश्वर जो है वो धन इकट्ठा करने के लिए मना करता है। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर जो है वो हमें काम काज से, जहाँ हमें नौकरी पेशे से, जहाँ हमें बिजनेस करने से रोक रहा है। नहीं, उसके पीछे एक प्रकाश है। इस प्रकाश को समझना है, इसके रूह के मसे को समझना है कि परमेश्वर कहना क्या चाहता है। हालेलुया हालेलुया। धन तो हम आज भी इकट्ठा करते हैं। हालेलुया। जो हमें जरूरतें होती हैं, जैसे कि हमने अपने राशन को लेना है, हमने रेंट देना है, हमने अपने बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, हमने पेट्रोल डलवाना है, हमने अपना फोन रिचार्ज करना है, हमने अपने लिए कपड़े लेने हैं, तो इसके बारे में परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम काम काज छोड़ दो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, जो लास्ट आयत पे लिखा हुआ है कि जहां तुम्हारा धन है वहां पर क्या है? मन है। हालेलुया हालेलुया। इंसान जिस चीज को ज्यादा प्रेम करता है, जिस चीज में ज्यादा डूब जाता है, उसका मन ऑटोमेटिकली और अपने आप ही उस चीज में जुड़ जाता है। हालेलुया हालेलुया। मान लीजिए आप एक घर बना रहे हो। हालेलुया। आप घर बना रहे हो, आपका घर बन रहा है। हालेलुया। अभी आप ड्यूटी पे हो, तब भी आपका ध्यान कहाँ पर होगा? घर बनाने पर होगा ना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका वहां पर धन है। हालेलुया। आपकी वहां पर मेहनत है। हालेलुया। तो आप वहां पर अपना फोकस रख रहे हो। हालेलुया। मान लीजिए आप एक शादी में गए हुए हो। हालेलुया। तब भी आपको ये चिंता रहेगी भाई पीछे से कोई सामान चोरी ना कर ले, जो काम कर रहे कारीगर काम कर रहे हैं वो बैठ ना जाए, वो कोई नुकसान ना कर दे, हमारा कुछ बड़ा नुकसान ना हो जाए, बारिश ना आ जाए। तो हमारा मन कहाँ होता है? पहुंचे हम शादी में होते हैं। हालेलुया। हमारा मन कहाँ होता है? हमारे घर की तरफ। हालेलुया।
हमारा बच्चा बीमार है, मान लीजिए हमारा बच्चा बीमार है, जब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है, तो हम चाहे अच्छी शादी में चले जाएं, चाहे हमें आज बहुत बड़ा इनाम भी मिलने वाला हो, लेकिन फिर भी हमारा मन कहाँ होता है? वहीं पर होता है। हालेलुया। हमारा शरीर तो वहां पर पहुंच जाता है। हालेलुया। हमारा शरीर, हमारी आंखें, हमारे बाजू, हमारा सब कुछ पहुंच जाता है, लेकिन मन नहीं पहुंचता। हालेलुया। क्योंकि हमारा मन वही है जहां पर हम उसे छोड़ के आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ये कहना चाहता है कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है, जहां तुम्हारी इच्छा है तुम्हारा मन वहां पर ही लगा रहेगा। हालेलुया। मान लीजिए आप सत्संग में आए हो, हालेलुया, अब यहाँ पर सत्संग में बैठे हुए हो, तो आप अभी पीछे चिंता में फंसे हुए हो कि घर में मैंने आज दूध नहीं लेके आए, घर में अभी सब्जी नहीं बनाई है, घर में पता नहीं क्या होने वाला है, कोई घर में कोई आना जाए, कोई आज गेस्ट आने थे। हालेलुया। तो मन कहाँ है? पीछे घर में। हालेलुया। तो आप यहाँ पर हो, शरीर है यहाँ पर। हालेलुया। आपकी आंखें, आपके कान, आपकी आवाज, आपका सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन आपका मन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। हालेलुया। बच्चा स्कूल में जाता है, वो उसके पास पुस्तक भी होती है, उसके पास पेंसिल भी होती है, उसके पास पेन भी होता है, वो टीचर के सामने भी बैठा होता है, लेकिन उसका मन बाहर खेल में लगा होता है। हालेलुया। समझ रहे ना? परमेश्वर यही चाहता है कि तुम्हारा मन कहीं ऐसी इच्छा में ना फंस जाए, ऐसी चीजों में ना फंस जाए कि तुम इतना ज्यादा उसमें डूब जाओ, इतना ज्यादा उसमें फंस जाओ कि तुम बाहर ना निकल पाओ। हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। परमेश्वर किस धन की बात कर रहा है? हालेलुया। ये हमारे धन ही तो है। हमारे बच्चे क्या है? हमारा धन। हालेलुया। हमारा घर क्या है? हमारा धन। हालेलुया। हमारी बाहर गाड़ी खड़ी है कि उठा के ले, हमारा वो क्या है? हमारा धन। हालेलुया। हर चीज हमारा धन है। परमेश्वर ने कहा इस धन के लिए तुम क्या ना करना? इकट्ठा नहीं कर। मतलब समझ रहे क्या होता है? इसके ऊपर अपने मन को लगा कर ही ना रखना। हालेलुया। समझ रहे बात को? क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपकी हर जगह पे रक्षा करता है। क्योंकि परमेश्वर ने भजन संहिता में कहा है, जिस घर को रक्षा यहोवा परमेश्वर ना करे, अगर तुम्हारा मन भी चाहे लगा हुआ है, हालेलुया, अगर तुम्हारा पैसा लगा हुआ है, हालेलुया, अगर तुम्हारा पूरा फोकस लगा हुआ है, अगर परमेश्वर वहां पर मौजूद नहीं है तो वो घर टूट जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा मन भी चाहे जितना मर्जी जोर से लगा हुआ वहां पर, हालेलुया, तो तुम्हारा मन भी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तुम्हारी हर चीज बर्बाद हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा मन जो है वो परमेश्वर कहीं और लगाना चाहता है। हालेलुया। उसने कहा है इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। 3 चीजें हैं जो उसको बर्बाद कर सकती हैं। 3 चीजें। पहला, एक तो कीड़ा। हालेलुया। कीड़ा जो होता है वो एक जीव है। हालेलुया। उसमें जीवन है। हालेलुया। लेकिन दूसरी चीज जो है उसमें जीवन नहीं है, वो खुद पैदा होती है। हालेलुया। और वो नाश करने के लिए ही पैदा होती है। हालेलुया। तीसरी चीज जो है उसमें भी जीवन है। हालेलुया। चोर। ये 3 चीजें हैं जिसको परमेश्वर ने लिया है। हालेलुया। अपने कलाम में, अपने वचन में लिया है, कुर्बानी में लिया हुआ है। उसने कहा कि तुम्हारा इस पृथ्वी का धन जो है उसको कौन कौन सी चीजें खत्म कर सकती हैं? एक तो कीड़ा खत्म कर सकता है। हालेलुया। कीड़ा जो कैसे खत्म कर सकता है हमारे घर को? हालेलुया। एक अगर दुनियावी तरीके से हम देखें, दुनियावी तरीके से देखें, मान लीजिए आपने बहुत अच्छी लकड़ लगाई है अपने घर के ऊपर, आपकी बेड की लकड़ बहुत अच्छी है, अगर इसमें स्योंक लग जाए, स्योंक समझते हो? स्योंक वो कीड़ा होता है, वो लकड़ को खा जाता है, खोखला कर देता है। हालेलुया। अगर आपने जितनी मर्जी मतलब मेहनत करके बहुत ज्यादा मतलब लोन लेकर बहुत अच्छी लकड़ ली है, तब भी अगर वो कीड़ा लग गया तो वो आपकी मेहनत नहीं देखेगा, वो आपका लोन नहीं देखेगा, वो आपका परिश्रम नहीं देखेगा, वो आपका धन नहीं देखेगा। उसको होता है कि उस चीज को खोखला कर दो। हालेलुया। उसका काम है उस चीज को खाना, खोखला करना। हालेलुया। तो कीड़ा अगर लग गया तो कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। केमिकल्स आते हैं, बहुत चीजें आती हैं, लेकिन फिर भी नहीं बचता। हालेलुया। खराब हो जाती है ना, बड़े बड़े घर में अच्छी अच्छी चीजें खराब हो जाती हैं। क्यों होती है? क्योंकि एक कीड़ा है जो तुम्हारी मेहनत को खा सकता है। हालेलुया। और दूसरा क्या है? काई। पंजाबी में इसको जंगाल बोला गया है। हालेलुया। जंगाल जो होता है, अगर घर बंद है, हालेलुया, मान लो घर बंद है,
तो इसके अंदर जो है वो काई लगनी शुरू हो जाएगी, जंगाल लगना शुरू हो जाएगा। ये सब घर जो धीरे धीरे मिट्टी के द्वारा ये वो अंदर से खोखला होना शुरू हो जाएगा, जो दुनियावी घर है। हालेलुया। और तीसरा चोर। हालेलुया। आपने चाहे जितनी मर्जी सिक्योरिटी रखी हो, जितना मर्जी इसको संभाल के रखा हो, चोर इसको चोरी कर ही सकता है। हालेलुया। अगर आपके पास चीजें बहुत अच्छी हैं, हालेलुया, और आप उस पर बहुत ज्यादा प्रभावित हो उस चीजों से, हालेलुया, मान लीजिए आपकी कोई भी चीज है, कीमती चीज है, और आप हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते हो। हालेलुया। आपने एक अच्छा घर बनाया, उसके बारे में सोचते रहते हो। बच्चे कहते हैं पापा कहीं घूमने चले, नहीं, घर को अकेला नहीं छोड़ के सकते, बहुत सारा पैसा लगा इस पर। हालेलुया। मैंने लोन उठाया, अपनी सारी पूंजी इस पर लगाई है। हालेलुया। तो आप बच्चों को भी टाइम देना बंद कर दो। हालेलुया। आपके दोस्त आएंगे, भाई चले घूमने कहीं, बैठे गलबात करें, नहीं यार मुझे अपने घर की देख रेख करनी है। हालेलुया। तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? आपका जीवन सिर्फ एक दुविधा में फंस के रह जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर हम जितना भी कमा ले, जितना धन इस जमीन पर कमा ले, वो हमारे लिए टेंशन ही पैदा करेगा। हालेलुया। जितने बड़े लोग हैं उनके लिए उतनी बड़ी टेंशन। हालेलुया। एक झुग्गी में इंसान रहता है, हालेलुया, उसके पास एक ही बर्तन है और थोड़ा सा खाने के लिए जगह है, और बस उसने घास फूस की झुग्गी बनाई है, वो चैन से नींद सोएगा। हालेलुया। उसको पता है मेरे पास कोई ज्यादा महंगी चीज नहीं है, कोई उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। कीड़े भी से नहीं खाएंगे। हालेलुया। समझ रहे बात को? इसको तो जंगाल भी नहीं लगेगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? जंगाल किसको लगेगा? अच्छी चीज को, जो बढ़िया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा है कि इस पृथ्वी पर किसी चीज पर ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि उसको खराब करने के लिए 3 चीजें हैं भाई। खराब हो सकती है वो, उसको जंगाल भी खराब कर सकता है, वो चोरी भी हो सकता है, और उसके ऊपर एक कीड़ा भी लग सकता है। हालेलुया। समझ रहे बात को? यस। इस जगह पे देखिए, अब अजूब को हम जानते हैं। अजूब एक बहुत अच्छा विश्वासी, हालेलुया, अच्छा विश्वासी था ना उसको, और परमेश्वर ने उसको इतनी सारी आशीष दी, उसी इतनी सारी आशीष दी हुई थी, लेकिन उसका मन कहाँ था? उसका मन कहाँ था? परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। हालांकि उसके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा धन था, बहुत सारे नौकर चाकर थे, बहुत सारी उसके पास संपत्ति थी। हालेलुया। लेकिन उसका मन यहोवा के ऊपर था, और शैतान को लगा कि उसका मन शायद अपनी ही उसकी मेहनत के ऊपर है। हालेलुया। समझ रहे बात को? बिल्कुल। शैतान ने सोचा कि इसका मन जो है वो कहाँ लगा हुआ है? इसके बच्चों के ऊपर, इसके परिवार के ऊपर, इसकी सारी संपत्ति के ऊपर, इसके सारे धन के ऊपर। हालेलुया। तो उसने क्या चीज बर्बाद करनी शुरू की? वो चीज, हालेलुया, जो संसारिक थी, जो इस जमीन की थी। क्योंकि शैतान जो है वो सिर्फ जमीन की चीज को ही बर्बाद कर सकता है, वो आपके दिल की आत्मिक चीज को बर्बाद नहीं कर सकता। हालेलुया। इस जमीन की चीज को बर्बाद करने के लिए उसके पास बहुत तकड़े तकड़े हथियार हैं। हालेलुया। उसने थोड़े ही समय में उसके सारे परिवार को खत्म कर दिया। हालेलुया। उसने सोचा यही इसका धन होगा। हालेलुया। अजूब इसी धन पर घमंड करता होगा। हालेलुया। अजूब अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि इंसान जो है वो अपने बच्चों के लिए किसी के आगे भी गिर सकता है। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। बच्चों के लिए वो भीख भी मांग सकता है, बच्चों के लिए वो चोरी भी कर सकता है, बच्चों के लिए वो कत्ल भी कर सकता है। हालेलुया। बच्चों के लिए कर सकता है, अपने बच्चों के लिए तो। हालेलुया। शेर, पता है शेर अपने बच्चों को पेट भरने के लिए कितना बड़ा शिकार करता है। हालेलुया। जंगल में सबसे, जंगल का राजा कौन है? शेर। हालेलुया। शेर है ना, लेकिन शेर से बड़ा तो हाथी है। हालेलुया। और ताकत भी उससे, शेर से ज्यादा है उसकी। हालेलुया। तो वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए हाथी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। वो मगरमच्छ से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। एक जंगल का राजा, हालेलुया, वो खुद अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वो किस हालात में चला जाता है। अजूब की जिंदगी को देखकर शैतान ने सोचा शायद यही कारण होगा इसका, यही इसकी ताकत होगी, शायद यही इसका धन होगा। हालेलुया। उसने उसके धन को थोड़े समय में समाप्त किया। हालेलुया। लेकिन उसके मुंह पे बिल्कुल उदासी नहीं रही। हालेलुया। पता है आपको?
उसने क्या कहा था कि हे परमेश्वर, तूने दिया था और तू ले गया, तेरा नाम क्या हो? मुबारक हो। मुबारक हो। हालेलुया। हालेलुया। हमारे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, हमारे घर में थोड़ी सी क्लेश हो जाए, हम परमेश्वर के ऊपर हालेलुया बोलने चिल्लाने शुरू कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, तेरे को दिखता नहीं हमारे घर में कितना क्लेश है, और तू कहता है कि हम तेरे लिए ये करें वो करें। हालेलुया। अगर उस दिन वो औरत सोचती कि परमेश्वर, मैं खुद मरने पे हूँ, मेरा बच्चे मरने पे है, और तूने ऊपर से ये आप अपने आदमी को भेजा, और इसके लिए मैं खाना कहां से जुटाऊं? हालेलुया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो परमेश्वर को खुश कर जाते हैं। हालेलुया। अजूब ने देखा कि उसके बच्चे जो हैं उसकी आंखों के सामने मार दिए गए, उनको कोई ना बीमारी लगी, ना वो एक्सीडेंट से मरे, ना उनकी लड़ाई में मौत हुई, वो सिर्फ एक छत के नीचे बैठे हुए थे और पूरी छत जो है उसके ऊपर गिर गई। हालेलुया। ऐसा हुआ था। वो हैरान था कि इस घर को उसने कैसे बनाया था। हालेलुया। पता है उसने कितनी मजबूती से उस घर को बनाया था। हालेलुया। उसने अपने घर में सबसे अच्छा सीमेंट यूज किया, सबसे अच्छी ईंट यूज की, सबसे अच्छे कारीगर यूज किए, लेकिन फिर भी उसका घर गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि एक कीड़ा जो आ गया था। हालेलुया। आपके धन को खाने के लिए, आपके पैसे को खाने के लिए कोई भी चीज आ सकती है शैतान की तरफ से। हालेलुया। अजूब को जब उसने देखा कि इसका धन, इसके बच्चे हैं, उसने उसी वक्त उस पूरे घर को तबाह कर दिया और सारी छत नीचे। हालेलुया। यहाँ तक कि उसके बच्चों को निकालने के लिए, हालेलुया, एक बच्चा, वो उसने अपने बच्चों को पता कैसे निकाला उस छत के नीचे से? हालेलुया। उसके बच्चों के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे, आंखें आंतड़ियां बाहर आई पड़ी थी। हालेलुया। इतना लहू लहू उसके घर में हुआ पड़ा था। हालेलुया। वो फिर भी बहुत सारे जोर लगाकर पत्थर को उठाता और अपने बच्चे को, उसकी किसी की टांग पकड़ता, किसी का हाथ पकड़ता, किसी के सिर के बाल पकड़ के निकालता। हालेलुया। वो फिर भी अपने दिल से कभी नहीं रोया। उसने कहा परमेश्वर ने दिया था, अगर परमेश्वर एक ऐसे लेके जाना चाहता था तो परमेश्वर का नाम मुबारक। हालेलुया। हालेलुया। कितना रोया होगा उसका मन उसे। हालेलुया। शैतान वहीं पर खड़ा था और देख रहा था कि इसकी आंख से एक आंसू टपके। हालेलुया। वो जैसे ही अपने बच्चों को वो पूरी तरह से दफना भी नहीं पाया। हालेलुया। किसी की हड्डी टूटी हुई, किसी का चेहरा वहां पर पड़ा, किसी की टांग वहां पर पड़ी, इतना बुरा हाल था। भूकंप के अंदर देखा ना हमने कैसे लाशें निकालते हैं। हालेलुया। जब उसने अपने बच्चों को निकाला वहां से और उसको पता नहीं कैसे तसले में डालकर उसने उनको दफनाया, ये मंजर उसने देखा और अपने दिल पर सहा। हालेलुया। एक बाप, हालेलुया, एक बाप था वो। हालेलुया। वो उसके अंदर भी जिस्म था। हालेलुया। उसके अंदर भी फीलिंग्स थी। हालेलुया। उसके अंदर भी भावनाएं थी। वो रो सकता था, वो चिल्ला सकता था, वो परमेश्वर के खिलाफ बोल सकता था। हालेलुया। उसके पास बहुत सारे शब्द थे बोलने के लिए। हालेलुया। उसने कोई पाप नहीं किया था। हालेलुया। बिना पाप के उसको ये सजा मिली। हालेलुया। उसका धन कहाँ था? आज हमारा धन कहाँ है? हालेलुया। आज शैतान अगर हमारे बच्चों को या हमारे परिवार को या हमारी किसी चीज को बर्बाद कर दे तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने शब्द रोक पाएंगे परमेश्वर के खिलाफ। हालेलुया। हम अपने गुस्से को रोक पाएंगे। हालेलुया। थोड़ा सा बुखार, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी गरीबी, थोड़ी सी जिल्लत आ जाए तो हम परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर से मुंह फेर लेते हैं। हालेलुया। लेकिन अजूब को देखिए, उसने अपने बच्चों को कैसे उठाया, उस पत्थरों से नीचे कैसे निकाला। हालेलुया। और जाके दफनाते हुए उसने एक बार भी रोके ये नहीं कहा कि परमेश्वर तूने मेरे बच्चों का क्या हाल किया। हालेलुया। उसने कहा प्रभु तूने दिए थे, तू ले गया, तूने अच्छी हालत में दिए थे, बुरी हालत में लेके गया है, पर तू मुबारक है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर, बच्चे किसकी तरफ से हैं? परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी ये बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। हालेलुया। शैतान ने सोचा कि इसकी संपत्ति जो है, इसके नौकर जो है, इसकी फसल जो है, इसके भेड़ बकरियां जो है, शायद इसके ऊपर इसका मन हो। हालेलुया। कई मौके ऐसे होता है ना, जब इंसान के पास बच्चे भी हों और धन भी हो। हालेलुया। समझ रहे बात को? इंसान सोचता है चलो कोई ना, बच्चे चले गए तो चले गए। हालेलुया। लेकिन मेरे पास धन तो है, मैं अपना जिंदगी जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। हालेलुया। घूमूंगा फिरूंगा, बाहर घूमूंगा। हालेलुया। वैरागी जीवन व्यतीत करूंगा। हालेलुया। चल जाएगा जीवन। लेकिन वो भी उसका समाप्त कर दिया गया।
हालेलुया। थोड़े ही दिनों में वो एक ऐसे कगार पे आ गया कि उसको सब चीजों को सामना करना पड़ा। हालेलुया। उसको अपने सब भेड़ बकरियों को खोना पड़ा, उसके अपने नौकरों को खोना पड़ा, उसकी अपनी फसल को खोना पड़ा और अपनी इज्जत को भी खोना पड़ा। हालेलुया। अगर इंसान कहे चल कुछ भी नहीं है मेरे पास लेकिन इज्जत तो है, उसकी इज्जत भी खोई गई थी। हालेलुया। पता है आपको, उसकी पत्नी जो उसके हर बर्थडे पे, उसके हर जगह पे उसके साथ खड़ी होती थी, एक ऐसे समय परमेश्वर ने उसके सामने खड़ा कर दिया। शैतान एक ऐसी चीज लेकर आ गया कि उसको देखना पसंद नहीं करते थे लोग। हालेलुया। उसके सामने जब वो अमीर था ना, लोग उसको सलाम करते थे और उसका हाथ चूमने के लिए खड़े रहते थे। हालेलुया। लेकिन जब वो खुद बीमार हुआ, उसके खुद के कीड़े पड़ गए, उसके खुद के ऊपर बीमारी आ गई और शैतान ने कहा शायद इसका शरीर इसका धन होगा। हालेलुया। शायद इसकी इज्जत इसका धन होगा। हालेलुया। शायद इसकी संपत्ति इसका धन होगा। सब संपत्ति सब धन जो है उसका समाप्त कर दिया गया। पता है आपको। हालेलुया। धीरे धीरे करके आखिरकार उसके पास सिर्फ एक ही धन बचा था। हालेलुया। वो था उसका शरीर। हालेलुया। और शैतान चाहता था कि ये धन भी उससे छीन लिया जाए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है छीन, जितना तू छीनना चाहता है छीन। हालेलुया। जितना तू खाना चाहता है खा। हालेलुया। जितना तू दुखी करना चाहता है कर। हालेलुया। लेकिन उसकी जान हल्क से बाहर नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको तब तक परखता है जब तक आपकी जान ना निकल जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर अगर आपको कह दे कि मैं आपको शैतान के हाथों में देने जा रहा हूं, हालेलुया, थोड़े समय के लिए, 10 दिनों के लिए, 50 दिनों के लिए, हालेलुया, क्या हमारा विश्वास है कि हम इतनी बड़ी विपत्तियों के साथ उससे निकल पाएंगे या लड़ पाएंगे? हालेलुया। क्योंकि हमारा धन कहाँ, सबसे बड़ी बात है हमारा धन कहाँ है। अगर हमारा धन परमेश्वर का कलाम है तो दुनिया की कोई भी वस्तु हम पर असर नहीं कर सकती। हालेलुया। ना कोई गरीबी, ना शैतान, ना बीमारी, ना लाचारी, ना इज्जत, कोई भी चीज। हालेलुया। अगर हमें बेइज्जत भी करते हैं तो हम कहते हैं प्रभु इज्जत देने वाला तू है। हालेलुया। इंसानों की इज्जत कुछ समय की है, लेकिन अगर तू इज्जत दे तो वो सदा की है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको इज्जत दे, हालेलुया, समझ रहे हो बात को। बाइबल में लिखा हुआ आता है कि परमेश्वर ने मूसा को एक कलीसिया दी। हालेलुया। एक ऐसी कलीसिया दी जो उसको पूरी उस जगह से निकाल कर एक जगह पे शिफ्ट करनी थी। हालेलुया। मूसा का एक काम था, उसको एक कलीसिया को एक ऐसी जगह से निकाल के दूसरी जगह पे शिफ्ट करना था। हालेलुया। और उसको इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको बहुत सारे वरदान भी दिए इस चीज के लिए। हालेलुया। और कलीसिया वहां से निकाली गई बड़ी मुसीबतों के साथ, बड़े दुआओं के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ निकाली गई। हालेलुया। और जब कलीसिया बाहर निकली, लेकिन मूसा अकेला। हालेलुया। और वही कलीसिया के कुछ लोग उसको बुरा भी कहते थे। हालेलुया। कोई चंगा भी कहता था, कोई बुरा भी कहता था, कोई उसको गलत भी बोलता था, कोई कहता था कि सिर्फ परमेश्वर इसके साथ ही काम करता है। हालेलुया। कहता था कि नहीं कहता था? उसकी बहन ही खुद कहती थी। हालेलुया। समझ रहे बात को। तो मूसा की इज्जत कहाँ थी? हालेलुया। मूसा के घर में मूसा की इज्जत नहीं थी। हालेलुया। मूसा के ससुर के घर में उसकी इज्जत नहीं थी। हालेलुया। जहां पर वो पढ़ा बड़ा, उसने उस जगह पे बहुत सारा नाम कमाया, वहां पर भी उसकी इज्जत नहीं थी। हालेलुया। बाइबल कहती है कहीं पर मूसा को इज्जत नहीं मिली। हालेलुया। यहाँ तक कि जब वो दफनाने तक पहुंच गया तब भी शैतान आ गया कि नहीं मैं इसको लेके जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसको इज्जत दिलाई। हालेलुया। परमेश्वर के लोग इज्जत के बिल्कुल भूखे नहीं होते। हालेलुया। जो इज्जत के भूखे हैं, हालेलुया, क्योंकि हमने अपनी सारी इज्जत सारी महिमा परमेश्वर को दे दी है। हालेलुया। पुलूस अगर उस दिन सोच लेता कि मैं एक बहुत बड़ा राजा हूं और लोग मुझसे स्टडी लेते हैं, मेरे से सीखते हैं, मेरे से सब हिसाब किताब करते हैं, अगर वो इस बात पे खड़ा रहता, क्या वो अन्य जातियों को प्रचार कर पाता? हालेलुया। क्या उस दिन वो उस घोड़े से नीचे गिरकर अन्य जातियों के लिए निकलता? हालेलुया। क्या वो 3 बार 39 कोड़े खाता? हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमारा धन कहाँ रखा हुआ है? हालेलुया। दानियल और सदरक और मिशक अब्दनगो तीनों लोगों को, चारों लोगों को एक ऐसी जगह पे रख दिया गया, एक ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया और शैतान ने सोचा शायद इसका धन छीन लिया जाओ। हालेलुया। उसका घर छीन लिया गया, उसके माँ बाप छीन लिए गए, उसके यार दोस्त, उसका नगर छीन लिया गया, लेकिन उसका धन जो था वो कहाँ पर था? परमेश्वर का वचन।
हालेलुया। क्योंकि वो मन से चलती थी, उनके मन में था कि परमेश्वर के वचन को मानना है। हालेलुया। बेशक वो गुलाम थे, बेशक उसका खाना चेंज था, बेशक उनके कपड़े चेंज कर दिए गए, बेशक उनको रोज मारा पीटा जा रहा, हालेलुया, लेकिन फिर भी उनके दिल में सिर्फ एक ही धन था, प्रभु यीशु नासरी का वचन। हालेलुया। धन कहां पर होना चाहिए? हालेलुया। अगर उस समय दानियल और सदरक मिशक उस दिन उस खाने को खाकर बोलते थे प्रभु कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने अपने परमेश्वर के धन को अपने जीवन का धन बनाया। हालेलुया। इसके बाद भी उनको बहुत सारा नाम मिला, बहुत बड़े नामकार हुए वो। हालेलुया। लोग सलाम, यहाँ तक तो राजा जो था वो भी उसको सलाम करने लगा। हालेलुया। राजा जो था वो उसके कदमों में गिर गया था दानियल के। हालेलुया। वो रोया, उसको नींद नहीं आई। ऐसा समा वो जिसको परमेश्वर इज्जत देता है, उसकी इज्जत कोई जो है वो कम नहीं कर पाता। हालेलुया। एक मछुआरा, हालेलुया, पतरस एक मछुआरा, उसको कहाँ भेजा परमेश्वर ने? हालेलुया। परमेश्वर कहता है जाओ उन जहाजों के सामने खड़ा हो जाओ और उनको बोल, हालेलुया, कि उस दिन रात तो मैंने गलती कर दी। हालेलुया। उस दिन रात मैंने 3 बार इसी जुबान से बोला कि परमेश्वर नहीं है, मैं नहीं जानता, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अब मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। अब मैं होश हवाश में हूँ। हालेलुया। अब मेरे से पूछो कि वो कौन है। हालेलुया। उन्होंने पूछा वो कौन है, उसने कहा वही यीशु नासरी है जिन्हें तुमने सलीब पर चढ़ाया, वो मसाया है। हालेलुया। उन्होंने कहा कि आज के बाद इस नाम का प्रचार बंद करो। हालेलुया। इस नाम की बुनियादी बंद करो, बाइबलें बंद करो, प्रचार बंद करो। उन्होंने कहा नहीं, इंसान की इच्छा को पूरी करने से ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। अगर उस दिन वो इंसानों की इच्छा पूरी कर देता, उस दिन पतरस जो है वो किसकी इच्छा पूरी कर रहा था पता है आपको? हालेलुया। उसका धन जो था ना अभी उस तलवार में था। हालेलुया। जो उसके पास रहती थी। हालेलुया। जैसे वो क्या करता था, कश्तियों के जो उसकी बेड़ियां होती थी उसके रस्सियों को काटता था। हालेलुया। पतरस यीशु मसीह के पास कितनी बार रहा और कितना टाइम रहा, लेकिन उसने वो हथियार को नहीं छोड़ा। हालेलुया। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने उसको पवित्र आत्मा दिया, कभी उसके हाथ में हथियार नहीं देखा गया। हालेलुया। कभी भी हथियार नहीं देखा गया उसके हाथ। हालेलुया। क्योंकि उसने यीशु नासरी के वचन को ही हथियार बना लिया। हालेलुया। हालेलुया। वो एक बेड़ियों की रस्सी काटने के लिए, बेड़ियों के कुछ धागों को काटने के लिए रखता था, लेकिन परमेश्वर ने इंसानों के अंदरले धागों को काटने के लिए परमेश्वर ने उसको एक हथियार दिया। हालेलुया। हालेलुया। जो मन के दिल को काटता है। हालेलुया। जहाँ तुम्हारा मन है वहाँ तुम्हारा धन। जहाँ धन है वहाँ मन है। हालेलुया। हमारा मन जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए, तभी जो है हमारा धन भी वही बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया। हम स्वर्ग में कभी नहीं गए, लेकिन धन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं भाई? हालेलुया। ये मुश्किल है। हालेलुया। बैंक में अगर परमेश्वर बोलता है बैंक में इकट्ठा कर लो तो हम कर सकते हैं। हालेलुया। घर में बोलता तो तब भी हम कर सकते हैं। हालेलुया। गुल्लक में बोलता तो तब भी हम कर सकते हैं। हालेलुया। वो चीजें हमें दिखाई देती हैं। हालेलुया। उसका पासवर्ड हमारे पास है, उसकी कॉपी हमारे पास है, उसका सारा कुछ हमारे पास है। हालेलुया। तो हम धन इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक स्वर्ग के धन को इकट्ठा करने के लिए बोल रहा है जो दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड है। हालेलुया। इन आंखों से नहीं दिखेगा। हालेलुया। वो मन की आंखों से दिखेगा। हालेलुया। पता है आपको यूसुफ ने क्या किया था? यूसुफ ने परमेश्वर का धन इकट्ठा किया। हालेलुया। यूसुफ को एक कुएं में फेंक दिया गया और उस कुएं में परमेश्वर ने उसको एक बहुत बड़ी बात कही थी। हालेलुया। कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जहां तू जाएगा वहां पर मैं ही जाऊंगा। हालेलुया। जो तू खाएगा मैं तेरे साथ बैठूंगा। हालेलुया। जो तू देखेगा वही मैं देखूंगा, जो तू बोलेगा वही मैं बोलूंगा। हालेलुया। यूसुफ जहां जहां भी गया मसीह का धन उसके साथ था। हालेलुया। उसने स्वर्ग में परमेश्वर के अंदर अपना धन इकट्ठा किया हुआ था। हालेलुया। उन्हें इस पृथ्वी पर उसका कोई धन नहीं था। हालेलुया। हालांकि उसने पृथ्वी पर बहुत सारे लोगों के लिए अनाज इकट्ठा किया, उसने पृथ्वी पर बहुत सारे लोगों के लिए जीवन इकट्ठा किया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लिए उसने एक अपना जगह इकट्ठी की हुई थी, एक धन इकट्ठा किया हुआ था। हालेलुया। और वहां पर क्या नहीं है? अगर वहां पर इकट्ठा करते हो धन, ये वचन, ये वाणी जो है, अगर आप इसको पढ़ते हो, इसको सुनते हो, इस पर चलते हो,
तब तुम्हारा धन जो है वो जुड़ जाता है वहां पर। हालेलुया। वो दिखाई नहीं देता हमें, लेकिन हमें मिलेगा एक ना एक दिन। हालेलुया। अभी तो हमें पता नहीं चल रहा कि हमने कितना जोड़ लिया कितना नहीं। हालेलुया। जब हम पैसे बैंक में पैसे जोड़ते हैं जल्दी से मैसेज आ जाता है, हालेलुया, कि आपने इतने पैसे जोड़ ली। हालेलुया। लेकिन इसका मैसेज अभी नहीं आया कितना जोड़ लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, अंत में तुम्हें मिलेगा जो मिलना है। हालेलुया। पतरस कहता है प्रभु हमें क्या मिलेगा हम अगर उस पर धन जोड़े। हालेलुया। उसने कहा इस जमीन पर 10 गुना और आने वाले समय में 1000 गुना मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस जमीन पे हमें कितना मिलता है? हालेलुया। 2% 3% बैंक में अगर हम पैसा डालें तो कितना मिलता है हमें? 2% 3% से ज्यादा से ज्यादा 4%। हालेलुया। यीशु नासरी हमें 100% देने के लिए तैयार है। हालेलुया। अगर 1 रुपया डालते हो सीधा 100 रुपया मिलेगा। समझ रहे बात को? वो मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। ये मतलब कहना कि हम पैसे जोड़ने शुरू कर दें मसीह के नाम से, नहीं। वो इस परमेश्वर के वचन को जोड़ना चाहता है। इसके वचन को अपने अंदर जितना लेते जाओ उतना ये जुड़ता जाएगा। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर की शिक्षा क्या है। हालेलुया। वो एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है। 1 रुपये से शुरू कीजिए। हालेलुया। आज से परमेश्वर जो है अपना धन जोड़ना शुरू कीजिए। स्वर्ग में कैसे धन जोड़ना है बाइबल में लिखा। परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए। हमने 10 हुक्म में सबसे पहला रुपया जो हमने जोड़ना है वो है एक ही परमेश्वर है। वो हमारा 1 दिनार है। हालेलुया। उसको जोड़ना शुरू कीजिए। जिंदगी में सिर्फ एक ही परमेश्वर रखिए। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर ने कहा किसी चीज की और पूजा नहीं करनी। हालेलुया। ये 2 रुपये हैं। हालेलुया। 3 रुपये अपने माँ बाप की सेवा करो। हालेलुया। किसी के साथ धोखाधड़ी ना करो, चोरी ना करो, ठगी ना करो, कत्ल ना करो, पड़ोसी की निंदा ना करो। हालेलुया। ये सारे धन हैं जो हमें जोड़ने हैं, वहां पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। जिसको नहीं पता वो फोटो खींच के लेके जा सकते हैं और अंदर जोड़ना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। दानियल, शद्रक, मिशक, अबदनगो, उनको एक बहुत बड़ी बैंक के सामने खड़ा कर दिया गया। पता है, एक सोने की मूर्ति उसके सामने खड़ी कर दी गई और उस मूर्ति के आगे सिजदा करना था। हालेलुया। जो भी उस मूर्ति के आगे सिजदा करेगा उसकी पोस्ट बड़ी होगी, उसको खाना मिलेगा, उसको महल में आने जाने की जगह मिलेगी और राजा की तरफ से बहुत सारे उपहार मिलेंगे। हालेलुया। लेकिन उन्होंने उस धन को जोड़ने की बजाय परमेश्वर के घर में अपना धन जोड़ा। हालेलुया। स्वर्ग में अपना धन जोड़ा। वो एक ही परमेश्वर को मानने वाले थे। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि जिस तुम परमेश्वर का धन जोड़ रहे हो, जिस परमेश्वर की तुम बुनियादी कर रहे हो, जिस परमेश्वर का तुम प्रचार कर रहे हो, क्या वो तुम्हें आग से बचाएगा, शेरों से बचाएगा, मेरी तलवार से बचाएगा, इस जगह से बचाएगा? हालेलुया। उन्होंने कहा अगर बचाए तो ठीक है, अगर ना भी बचाए तो भी ठीक है, लेकिन वो हमारा धन वही है। हालेलुया। हम वहीं जाएंगे जहां हमारा धन है। हालेलुया। आज हमारा चाहे कुछ भी हो जाए, हालेलुया, हमारा इस पृथ्वी पर धन जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। संत पौलुस जो है वो थिस्सलुनीकिया सब जगह पे लिखता है कि हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर जो इस जगह पे गिरा दिया जाएगा और परमेश्वर की तरफ से हमें एक नया घर दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और वो चिरस्थायी है, सदा के लिए रहने वाला है। हालेलुया। घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 70 साल के लिए, 100 साल के लिए नहीं है, वो सदा के लिए। उसमें कोई मृत्यु नहीं है। हालेलुया। उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई आंसू नहीं है, कोई झगड़े नहीं है, कोई चुगली नहीं है, कोई निंदा नहीं है। हालेलुया। वो सदा का जीवन है जो हमें मिलना है, जिसके लिए लोग जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं। हालेलुया। जिसके लिए लोग पानी में उतरकर तपस्या करते हैं। हालेलुया। जिसके लिए लोग अपने शरीर को मारते हैं, पीटते हैं। हालेलुया। भूखे रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या करने के लिए? उस जीवन को पाने के लिए। हालेलुया। लेकिन हमें बड़ी आसानी से जीवन मिल गया है। हालेलुया। इस धन की कीमत याद रखिए। हालेलुया। बहुत कीमत है इसकी। आगे क्या लिखा हुआ है? परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा, हाँ जी, और ना काई बिगाड़ते हैं, हाँ जी, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं। देखिए, इस पृथ्वी पर अगर इस जमीन पर धन इकट्ठा करोगे, जो 3 चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, हालेलुया, आपके धन को खाने के लिए। लेकिन अगर स्वर्ग में इकट्ठा करोगे तो वहां पर ये 3 चीजों की एंट्री नहीं है। हालेलुया। आप जहां मर्जी रख दीजिए वहां पर धन। हालेलुया। कोई भी कीड़ा आके उसे टच नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी काई आके उसे खराब नहीं कर सकती। हालेलुया। इस पृथ्वी का क्या और जमीन का भी कोई जो जानवर, जहाँ चोर उसको आके
चुरा नहीं सकता। Yes. वो धन है परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उस तीन, हालेलुया, उस तीन लोगों से, उन तीन विपत्तियों से डरो जो तुम्हारा धन खा सकती हैं। हालेलुया। लेकिन तुम धन कहाँ पर छुपाते हो? हालेलुया। हम अपना धन कहाँ छुपाते हैं? बैंकों में छुपाते हैं, अपने घरों में छुपाते हैं, अपने पर्स में छुपाते हैं। हालेलुया। अपने रिश्तेदारों को, जो अपने दोस्तों को, उसके पास छुपाते हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर छुपाने के लिए एक जगह दे रहा है आपको। हालेलुया। आपका धन जो है, पहले तो आपका धन चेंज होना चाहिए। हालेलुया। इस पृथ्वी का धन नहीं होना चाहिए, वो आत्मिक धन होना चाहिए जो आपके आत्मा के लिए जरूरी है। हालेलुया। जैसे हमारे शरीर के लिए धन जरूरी है, हालेलुया, कपड़ा, रोटी, मकान। हालेलुया। पता है आपको, जिस दिन इब्राहिम घर से बाहर निकला, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा इस घर को छोड़। हालेलुया। उसने कहा नहीं, मेरा मन यहाँ पर है। परमेश्वर ने कहा तेरा मन है? उसने कहा नहीं, मेरा मन नहीं है। हालेलुया। उसने कहा तेरा धन कहाँ है? इब्राहिम ने कहा प्रभु मेरा धन तू है। हालेलुया। तो उसने कहा फिर मन वहीं पर रख। हालेलुया। जैसे वो घर से निकला और उसके बाद उसकी पत्नी कहती है कितनी दूर और चलना है कि हम वहां पर घर खरीदें? हालेलुया। उसने कहा थोड़ी दूर और चलते हैं, देखते हैं परमेश्वर हमें कुछ नया घर देगा। हालेलुया। वहां पर बसेंगे। हालेलुया। वहां पर गए और परमेश्वर ने कहा यहाँ पर तंबू लगाओ, यहाँ पर बैठो, खाओ पियो। समय गुजर गया। हालेलुया। उसकी पत्नी ने कहा परमेश्वर ने अगर यहीं पर हमें रखना है, क्यों ना यहाँ पर हम अपना घर बना लें। हालेलुया। वही चीजें जो वहां पर बनाई वहां पर बनाई। हालेलुया। जो पर्दे वहां पर लगाए यहाँ पर लगाए। हालेलुया। जो सब कुछ वहां पर रखा था वो चीजें हम यहाँ पर बनाए। परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं नहीं। इब्राहिम कहता प्रभु क्या यहाँ पर हम अपना घर बना सकते हैं? परमेश्वर कहता ना, हालेलुया, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हालेलुया। उन्होंने फिर तंबू उठाए, फिर गए। हालेलुया। आगे गए, उन्होंने कहा परमेश्वर यहाँ पर हम घर बना सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि इंसान के लिए घर और बच्चे जरूरी हैं। हालेलुया। परिवार और घर, ये दोनों के बिना इंसान अधूरा है। हालेलुया। समझते बात को? हालेलुया। अब इब्राहिम के पास ये दोनों चीजें खो ली गई। हालेलुया। पहली उसका घर उसके छीन लिया गया। हालेलुया। अब उसने घर क्यों छोड़ा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बहुत सारी जातियों का पिता बनाऊंगा। हालेलुया। इसलिए उसने अपना घर छोड़ा। हालेलुया। अभी घर भी नहीं है और औलाद भी नहीं है। हालेलुया। हालात पहले से बदतर हो गए। हालेलुया। अब घर चाहिए था। हालेलुया। उसकी पत्नी कहती कहीं ना कहीं तो घर का हमारा इंतजाम करो। हालेलुया। बच्चा जब आएगा तब ठीक है, लेकिन पहले घर तो बना ले। हालेलुया। अगर बच्चा अगले साल आ गया तो क्या करेंगे? घर तो चाहिए। हालेलुया। उसने कहा प्रभु ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम इस जगह पे पहुंच गए हैं, एक समुद्र के किनारे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इब्राहिम तंबू से बाहर आ। उसने बाहर आकर देखा। उसने कहा प्रभु रात का समय है। उसने कहा तारों को गिनती कर। उसने गिनती की। उसने कहा इतनी औलाद तेरी होगी। उसने कहा ठीक है औलाद होगी, लेकिन घर। हालेलुया। समझ रहे बात को? घर जरूरी है ना? जरूरी है। हालेलुया। यहाँ से भी लोग बाहर कमाई करने जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, सबसे पहले क्या सोचते हैं? घर लें। हालेलुया। घर के लिए होता है ना सबसे बड़ा झगड़ा। हालेलुया। घर जरूरी है। परमेश्वर ने कहा है लोमड़ियों के लिए घर है। हालेलुया। इंसानों के लिए घर है, पंछियों के लिए घर है, सबके लिए घर है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए टकाने के लिए हालेलुया नहीं था उसके पास। हालेलुया। जिस तरह इब्राहिम रहा वैसे वो हो रहा। हालेलुया। और उसने कहा मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले क्या करूंगा? मैं जगह तय घर बनाऊंगा। हालेलुया। मुझे पता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। हालेलुया। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें वहां पर लेके जाना है। हालेलुया। पुलुस वही कहता है कि हमें एक घर दिया जाएगा। हालेलुया। वो बन चुका है, वो तैयार हो चुका है, उसमें कोई कीड़ा नहीं है, कोई काई नहीं है, कोई चोर नहीं है। हालेलुया। वो सदीप जीवन का घर है। हालेलुया। इस जमीन पे इब्राहिम कहता है प्रभु मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ समुद्र के किनारे। हालेलुया। यहाँ पर घर बना सकता हूँ? परमेश्वर ने कहा ना, अभी तेरे घर बनाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो सारी जिंदगी घर के लिए तरसता रहा। हालेलुया। बच्चे भी हो गए, परिवार भी बन गया। नजर आया कहीं कि इब्राहिम ने कोई घर बनाया? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को ही घर बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। पता कहां पर है? हालेलुया। जो वचन पढ़ते हैं वो समझ गए कहां पर है। हालेलुया। जब लाजर मरा, हालेलुया, और दूसरा धनी मनुष्य मरा, हालेलुया, तो जो लाजर था, जो उसकी टेबल के नीचे से गिरे हुए टुकड़े खाता था, हालेलुया, वो मर गया। एक अमीर आदमी था, उसका मन कहाँ था? अपने धन के ऊपर, अपने खाने के ऊपर, अपने महल के ऊपर, अपने सेना के ऊपर। हालेलुया। लेकिन उसके पास ही, उसके रूम के बाहर, जहाँ उसके मतलब महल के बाहर एक बहुत बुजुर्ग मनुष्य और उसके
कीड़े पड़े हुए थे, हालत बुरे थे, उसका नाम लाजर था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका नाम लिखा हुआ है, धनी मनुष्य का नाम ही नहीं है। हालेलुया। जिस धनी के मनुष्य का नाम पूरी दुनिया ले रही थी, परमेश्वर ने उसका नाम ही नहीं लिया। हालेलुया। जिसके कीड़े पड़े हुए थे, जिसके नाम को कोई जानता नहीं था, परमेश्वर ने उसके नाम को स्वर्ग में लिया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का कानून। हालेलुया। और क्या हुआ कि वो लाजर मर गया और थोड़ी देर बाद धनी मनुष्य मर गया। हालेलुया। और वहां पर हमने क्या देखते हैं कि परमेश्वर एक अलग सीन दिखा रहा है, पिक्चर दिखा रहा है। हालेलुया। तो जो लाजर मरा था वो कहां पर था? इब्राहिम की गोद में। इब्राहिम को ही घर बना दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम को, जो खुद घर के लिए तरसता रहा, जो खुद औलाद के लिए तरसता रहा, जिसकी औलाद उसके साथ नहीं रही, हालेलुया, परमेश्वर ने उसकी कोई घर बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि लाजर उस इब्राहिम की गोद में बैठा हुआ और उस धनी मनुष्य को देख रहा है जो बहुत ज्यादा दूर था और बहुत तड़प रहा था। हालेलुया। उसने कहा, हे लाजर, मेरे लिए अपनी उंगली का एक पानी में पोटा डुबो कर लेकर आ और मेरी जीभ पे रख, मुझे कुछ शांति मिले। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, नहीं भी, ये काम नहीं हो सकता, बहुत बड़ी खाई है तुम्हारे और इसके बीच में। हालेलुया। पता है आपको, परमेश्वर ने मना कर दिया, लाजर तो जाने के लिए तैयार था। हालेलुया। तो उसके अंदर दया थी, उसे पता था मैंने इसके टुकड़े खाकर अपना जीवन व्यतीत किया। हालेलुया। मसीह लोग जैसे मर्जी हैं, लेकिन उनके अंदर दया परमेश्वर ने भर दी। हालेलुया। मसीह को कोई मारता है, मसीह ये नहीं कहता चलो हम वहां पर जाएं। हालेलुया। क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन में जाएं। हालेलुया। जहाँ हम जज के पास जाएं, जहाँ हम वकील के पास जाएं, वो कहते हैं आओ हम दुआ करें। हालेलुया। उनको मारता है, कोई गाली गलौज करता है, कोई निंदा करता है, कोई चुगली करता है, कोई ठगी करता है, कुछ भी करता है, तो वो कहते हैं आओ हम दुआ करें। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं कहा आओ हम जेल में चलें, आओ हम लड़ें, आओ हम हथियार उठाएं, आओ हम गाली गलौज पे जाएं। उन्होंने कहा आओ हम प्रार्थना करें। हालेलुया। ये परमेश्वर का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि हमारा धन जो है वो इस कलाम में छुपा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन है। हमारा मन जो है वो कहाँ लगा हुआ है? अगर इस संसार की वस्तुओं पर लगा हुआ है तो ये वस्तुएं बर्बाद होने वाली हैं भाई। तो मन को तगड़ा कर लो। क्यों? क्योंकि जिस पर तुम विश्वास कर रहे हो, जिस पर तुम ध्यान दे रहे हो, जिस पर तुमने चित्त लगाया है, वो चीज नाश होने वाली है। हालेलुया। लेकिन अगर आपने मन परमेश्वर के ऊपर लगाया है, कलाम के ऊपर लगाया है, परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाया है, तो ये कदे भी नाश होने वाला वचन नहीं है। ये सदा के लिए वचन है। हालेलुया। सब कुछ नाश हो सकता है। बाइबल में तो ये लिखा हुआ है कि ये पृथ्वी नाश हो सकती है, ये आकाश नाश हो सकता है, ये तारागण, ये समुद्र नाश हो सकते हैं, लेकिन मेरा वचन स्थिर रहेगा, खड़ा रहेगा। हालेलुया। तो मन कहाँ होना चाहिए? वचन के। जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा धन होगा, वहाँ हम होंगे, वहीं हमारा मसीह होगा, वहाँ ही हमारा सब कुछ होगा। हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, समय को समझिए। हालेलुया। अब हमें मन कहाँ लगाना है? हालेलुया। अगर संसार में लगाना है तो मुश्किलों को सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर मन परमेश्वर की ओर लगाना है तो बरकतें और परमेश्वर के राज के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। दोनों मार्ग आपके पास है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसी वक्त लिख दिए थे जब वो विस्तार जो है वो मूसा को लिखा रहा कि दोनों मार्ग मैं आपके सामने रखता हूँ। हालेलुया। अब आपने मन कहाँ लगाना है? इस पृथ्वी के धन के ऊपर या उस स्वर्गीय धन के ऊपर? ये आपके ऊपर। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और उस स्वर्गीय धन के ऊपर अपने मन को लगाएं, अपने मन को टिकाएं, क्योंकि वो धन जो है वो सदा के लिए है, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना जलने वाला, कभी ना वो मुरझाने वाला, कभी ना वो जो है पैरों तले रोंदे जाने वाला, बल्कि वो सदा के लिए स्थिर वचन है। और उस वचन में ही जीवन है, उस वचन में ही शांति है, उस वचन में ही ताकत है। वो वचन ही जो इंसान के लिए जीवन है। आइए हम सब लोग अपनी हालेलुया। तेरा धन्यवाद।
ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਤ आज की कलाम के लिए आज की समिति के लिए हे प्रभु जी हमारे मन को पिता परमेश्वर उस आत्मिक धन की तरफ करते पिता परमेश्वर हमारी आंखें पिता परमेश्वर तेरे पिता परमेश्वर उस राज्य की ओर हो जाए प्रभु जी हमारे पाँव पिता परमेश्वर तेरे मार्ग के लिए चल पड़े पिता परमेश्वर हमारे हाथ पिता परमेश्वर दुआओं के लिए उठ जाए पिता परमेश्वर हमारी जुबान पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए खुल जाए पिता परमेश्वर हमारे कान पिता परमेश्वर तेरे शब्द सुनने के लिए प्रभु खुल जाए पिता और हमारा मन पिता परमेश्वर प्रभु तू बदल दे पिता परमेश्वर ये तेरी ओर हो जाए प्रभु जी ये स्वर्ग की ओर हो जाए पिता परमेश्वर ये तेरे वचनों की ओर हो जाए पिता परमेश्वर ये तेरे कलाम की ओर हो जाए पिता परमेश्वर सबके साथ आज के उपवास के लिए हालेलुया।